एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। क्या कुछ वैसा ही सीन इस वक्त हुआ है। अचानक से कनाडा अब अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ जहाज मोड़ रहा है। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज तो जरूर साबित कर दिया है कि उनको लेकर एकदम से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आगे वो क्या करेंगे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें ना, तो वो अपना एक इस तरीके की छवि बना रहे हैं जिस छवि में कोई उनके अगले मूव के बारे में ये ना बता सके कि हाँ ये बंदा ये करने वाला है। अभी एक ट्वीट देख रहे हैं आप, जिसमें ये देखने को मिला कि इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने जो ट्रेड डील एग्री किया था तो उस पर यूरोपीय यूनियन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम टैरिफ के चार्जेस को यूरोपीय यूनियन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। इनके कार और ट्रक जो अमेरिका में आ रहे हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ बढ़ाए जाते हैं। जो कार और ट्रक्स अमेरिका में बनते हैं उन पर नहीं लगेगा, लेकिन जो आते हैं उन पर लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, ये यूरोप पर ना एक के बाद एक गाज गिराने जैसा है। अभी जर्मनी के ऊपर ताजा गाज गिरा है और जर्मनी से 5000 सैनिकों को निकालने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप को एक तरीके से खुला छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो बता रही है कि उन्हें अब यूरोप की जरूरत नहीं है, और ये छिप छिपा कर नहीं कहते हैं। इस वीडियो में सुनिए। Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. It's NATO. It's not even the fact that they've been. It's one thing if they said nicely, or if they said, "Okay, we'll help," but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. They made a mess out of Ukraine, a total mess, and we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do. We're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help them, and Biden gave them $350 billion, which was insane. It's one of the reasons the war went on. But when we needed them, they were not there. We have to remember that. And so if we ever have a big one, because we डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में खुलकर कहते हैं, हाँ जी, नाटो ने हमारी मदद नहीं की इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। और यूरोप से 5000 सैनिकों को निकालने के बाद नाटो से इनकी बातचीत भी चल रही है। नाटो से बातचीत के बाद भी क्या ये अपने सैनिकों को बना कर रखेंगे या नहीं, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो से पूरी तरीके से अपने आप को निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। यूरोप को मझधार में छोड़ रहे हैं। एक यूरोप जो पहले से ही अमेरिका के आगे पीछे रहा और ये इंतजार करता रहा कि अमेरिका उसका बचाव करता रहेगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं किया, डेवलप नहीं किया। आज उनको टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। और इन चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं आप जर्मनी के ऊपर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी जल्दी से फूटा है क्योंकि जर्मनी ने सीधे तौर पर ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान अपमानित कर रहा है। ईरान जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को हार चुके हैं। इस तरह की जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी फूट पड़ा था और उन्होंने कहा था, सबसे पहले अपने देश पर ध्यान दो, हमारे ऊपर ध्यान मत दो। और उसके बाद फिर एक के बाद एक यूरोप के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बात रही यूरोप और बाकी देश, इनको एक शिक्षा मिल रही है। अभी कनाडा में यही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। थोड़े से अंतराल के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे हैं। कनाडा इस संबंध में तेजी से काम भी कर रहा है। देखने को मिल रहा है कि कनाडा भारत के साथ एनर्जी की साझेदारी करना चाहता है। इसके अलावे मार्च में जब प्रधानमंत्री माइक कार्नी भारत पहुंचे थे, दोनों देशों ने 62 पैराग्राफ वाले एक जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति दी थी। इसका सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी से जुड़ा हुआ था।
इसके अलावा भारत द्वारा 10 सालों में 2.6 बिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदने के लिए भी एक समझौता किया गया था। कनाडा हाइड्रो एनर्जी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्ट, कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, नेचुरल गैस का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है और एलपीजी का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत को एनर्जी के सेक्टर में भी बड़ी मदद मिल रही है। हालांकि अगर एलएनजी की बात करें तो अभी तक ऐसा था, कनाडा अमेरिका को बेचा करता था और ज्यादातर अमेरिका को ही जा रहा था, लेकिन अब पहली बार है ये देखने को मिल रहा है कि अब ये भी भारत की तरह अलग अलग स्रोतों की तरफ भेज रहे हैं अपने एनर्जी के युद्धपोत। खुद कनाडा के तरफ से इस बात को कहा गया कि कनाडा के 90% से ज्यादा कच्चे तेल का निर्यात अभी अमेरिका को होता है, लेकिन ओटावा अब अपने निर्यात को अलग अलग जगहों पर फैलाना चाहता है। अब भारत के साथ जो इनका व्यापार है, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। पहले अमेरिका में ज्यादा छात्र होते थे और हम अब चाहते हैं कि कनाडा में ज्यादा से ज्यादा छात्र हो। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज जो भारत की बड़ी मदद कर रही है वो है कनाडा का नया डॉक्यूमेंट। हालांकि इस डॉक्यूमेंट के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो भारत को एक बड़ी मदद कर रहा है, उस पहलू में ये कहा गया है कनाडा मानता है खालिस्तानी उनके देश के लिए एक बड़ा खतरा है और ये खतरा उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। अभी ये देखने को मिला था कि कनाडा और भारत के बीच में इन मुद्दों पर भी कई बार चर्चाएं हुई हैं। खास करके मार्क कार्नी के आने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी एक और रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत और चाइना 2 ऐसे देश हैं जो कनाडा के आंतरिक मामलों में लगातार दखल देते हैं। खैर, अब इन मुद्दों में अगर बात करें तो राष्ट्रवाद का मुद्दा थोड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है। कनाडा को फिलहाल साथ चाहिए एक बड़ी इकोनॉमी का, और भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बगैर अभी चला नहीं जा सकता है। खास करके यूरोप के देशों को तो भारत के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, वरना इन देशों के लिए एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। ऐसे में यूरोप को भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। खैर, वैसे ये भी देखने को मिला कि अमेरिका ने कनाडा के साथ फिर से बातचीत को शुरू करने में, व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर कहना मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल पाइपलाइन के लिए भी अप्रूवल दिया है कि कनाडा के साथ ऑयल पाइपलाइन का फिर से काम शुरू किया जाए, लेकिन यहाँ पर कनाडा को एक अनिश्चितता दिख रही है और कनाडा अब ऐसे साथियों को ढूंढ रहा है जो उनके साथ व्यापार को लगातार स्थिर तरीके से करे। और अगर भारत की बात करें तो भारत उन साथियों में आता है जो स्थिर भी है और अपने बात का पक्का भी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।